अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल कलाम दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम इस्लामिक सबक सुनेंगे और इंशाअल्लाह इस पर अमल करने की पूरी कोशिश भी करेंगे और इसको दूसरों तक पहुंचाएंगे भी, क्योंकि मेरे दोस्तों दीन का सीखना और सिखाना हम सब पर फ़र्ज़ है। क्योंकि मेरे दोस्तों अब अल्लाह तबारक ताला ने अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे सिलसिला ख़त्म फरमाया और इस दीन की ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक ताला ने हर फ़र्द उम्मत के ऊपर खादों पर ज़िम्मेदारी दी है कि ख़ुद दीन सीखें और दूसरों तक पहुँचाने की पूरी फ़िक्र और कोशिश करें। इसी सिलसिले में हम पहले इस्लामी सबक, इस्लामी तारीख़ को सुनेंगे, उसके साथ साथ इंशाअल्लाह इन बातों को समझेंगे, समझकर दूसरों तक पहुँचाने की भी पूरी कोशिश करेंगे अपने ख़ुद अमल करते हुए। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। सबसे पहले हम इस्लामी सबक को सुन लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कुछ तबसरा करेंगे। और मेरे दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक सुनना और सुनकर अमल करना और इंशाअल्लाह इसको दूसरों तक पहुंचाना, क्योंकि मेरे दोस्तों हर चीज़ के अमल का अल्लाह ने एक अजर सवाब लिखा दिया है। हर चीज़ के बारे में अजर सवाब है कि किसका क्या। लेकिन रिवायतों में आता है कि जब बंदा दीन की मेहनत करता है, अल्लाह के दीन की दावत को लोगों तक पहुंचाता है, अल्लाह ताला एक लफ्ज़ पर 1 साल की नफिल इबादत का सवाब देता है। सोचो हम कितने अल्फाज सुनेंगे, कितने अल्फाज इसके अंदर हमारे सामने आएंगे, इसको सुनकर हम दूसरों तक पहुंचाने वाले बनेंगे। कितना बड़ा नेकी का हमारे पास एक ख़जाना बन जाएगा, कितना बड़ा हमारे पास एक नेकी जमा हो जाएगी जो हमको दुनिया में उसकी बरकत मिलेगी और आखिरत में वह हमें बेशुमार नेकियां हमारी आखिरत में काम आएगी। जैसे दुनिया में पैसा चलता है, इसी तरह से मेरे दोस्तों आखिरत में नेकी काम आने वाली है। तो हम अपना सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तारीख़। कौम आद अरब की एक पुरानी कौम का नाम है। इसका ज़िक्र कुरान पाक में तकरीबन 25 मरतबा आया है। कितनी मरतबा है मेरे दोस्तों? कुरान करीम में इस कौम का जो ज़िक्र है, कौम आद का, अल्लाह ताला ने 25 मरतबा ज़िक्र किया है। ये कौम ओमान से लेकर करमैन तक 13 आबादियों में फैली हुई थी। इनके मुल्क की राजधानी का नाम हज़रुल मौत था। मेरे दोस्तों इनकी जैसे हमारी राजधानी दिल्ली है, इसी तरह से इनकी जो राजधानी है मेरे दोस्तों ये हज़रुल मौत थी। उनकी राजधानी का क्या नाम था? हज़रुल मौत, जो यमन का एक बड़ा शहर है। इसका ज़माना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से तकरीबन 400 साल बाद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2000 साल पहले का है। ये अपने ज़माने की ताकतवर कौम थी, ये अपने ज़माने की ताकतवर कौम थी। आगे इनके बारे में सुनो दोस्तों, ये कैसी और कितनी ताकतवर कौम थी। ये अपने ज़माने की ताकतवर कौम थी और फ़न तामीर में बड़ी महारत रखती थी। पहाड़ों को तराश शानदार इमारतें बनाना इनका महबूब मशगला था। यानी ये कौम, इनके बारे में आता है कि इतनी ताकतवर कौम थी कि अपने नाखूनों से पहाड़ों को तराशते थे और ख़ूबसूरत घर बनाया करते थे और उसके अंदर ये कौम रहा करती थी। इतनी ज़्यादा इनको महारत थी। जैसे आज हमारे दौर के अंदर इंजीनियर अच्छे से अच्छे घर बनाते हैं, खूबसूरत से खूबसूरत घर को बनाते हैं, ये कौम अल्लाह ने इनको इतनी ताकत क़ुव्वत दी थी कि ये अपने नाखूनों के ज़रिए से पहाड़ों को खुरदते हैं और उसके अंदर नक्श निगार बनाते हैं और ख़ूबसूरत इमारतें बनाते थे। कर शानदार बनाना इनका महबूब मशगला था। ये कौम माल और दौलत के नशे में, ऐश परस्ती में मुब्तला हो गई। अल्लाह ने इन्हें बहुत माल और दौलत दिया था, लेकिन ये माल और दौलत की वजह से ये बहुत ज़्यादा ऐश परस्ती के अंदर मुब्तला हो गए। इसीलिए कुरान ने भी कहा है कि माल तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ सिखाई कि मैं पनाह मांगता हूं ऐसे माल से जो मुझे फितने में डाल दे। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन फितनतु माल।
مال جب آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بڑی برائی بھی لے کر آتا ہے، تباہی بھی لے کر آتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے مال کی برائی سے ہمیشہ اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مال عطا فرما جس میں خیر و برکت ہو، ایسا مال نہ دیں جو ہمارے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ تو مال و دولت کی جیسی قوم بڑی عیش پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی تھی، کمزوروں پر ظلم کرنا، ناحق بات کی مخالفت کرنا، مال و دولت اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنا ان کی عادت بن گئی تھی۔ جب اس قوم کی ظلم زیادتی اور شرک و بت پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ میرے دوستو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے جس قوم کو بہت زیادہ مال و دولت دی اور وہ بت پرستی میں پڑ گئے، اللہ کی نافرمانی کے اندر چلے گئے، ظلم و ستم کرنے لگے، تو اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کے اندر کوئی نہ کوئی نبی کو بھیجا جو ان کو صراط مستقیم پر لائے، ان کو ہدایت کا راستہ بتائیں، ان کو اللہ کے حکم کو بتائیں۔ تو اس قوم عاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا جو ان کو سمجھاتے، ان کو ایک اللہ کی دعوت دیتے، اللہ تبارک تعالیٰ کی پرستش کی طرف ان کو بلاتے، عبادت کے طلب بلاتے، لیکن یہ قوم نہیں مانی۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر اپنا عذاب کو مسلط کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین نے اس قوم کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی اتنی اونچائی تک لے گیا کہ وہاں کے فرشتوں نے اس قوم کی چیخ و پکار کو سنا اور وہاں سے دھڑام کر کے حضرت جبریل امین نے اس قوم کو نیچے پٹک دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ زمین پر یہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے بڑے بڑے تنے اور درخت۔ اس لیے میرے دوستو کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب ہمیں مال و دولت دیں، اللہ تبارک تعالیٰ جب ہمیں کوئی نعمت دیں اس کی شکر ادانی کریں، بلکہ اس کی نافرمانی نہ کریں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم، جو اللہ شکر ادا نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ چھین لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر ہمیں اچھی صحت دی ہے تو اس کی قدر کریں، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اس کی قدر کریں، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اس کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ کرے گا، بڑھائے گا۔ اور اگر ہمارے اندر گھمنڈ آ گیا، غرور آ گیا، اللہ کی نافرمانی آئی تو اللہ چھین لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔